हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है, पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट नंबर 2 पढ़ाया था आपको अम्ल क्षार एवं लवण। तो लेक्चर 7 हमने 2 चैप्टरों के हमने लेक्चर 7 पढ़ा दी हैं। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज स्पेशली पढ़ा जाएगी बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और पार्ट 2 अम्ल क्षार तथा लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आज। जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो यानी कि पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आज हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का सारा अभ्यास करेंगे, सबकी परिभाषा पढ़ कर आएंगे, सबके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपको आज की क्लास समझ में आवे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। ये कह रहा है अमोनिया का फार्मूला जो होता है वो होता है NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो एक बात समझो, अगर ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, इसमें अगर मैं एक H और एंट्री कर दूं, इसे एक H की एंट्री और कर दूं तो बनेगा NH4। क्या बनेगा? NH4। NH4 का जो नाम होता है वो होता है अमोनियम। क्या नाम होता है? अमोनियम। जबकि NH3 का नाम जो होता है वो क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, इसे बोलेंगे अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम आयन। NH3 है तो उसका नाम क्या होता है? अमोनिया। जैसे कि इसका नाम क्या है? अमोनिया। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। एक एच इसमें एंट्री कर दूँ तो ये बन जाएगा NH4। क्या बन जाएगा? NH4। देखो यहाँ पे क्या है? NH4 और रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं? Cl से। तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl। तो एक एच हमने इसमें एंट्री कर दिया तो ये बन जाएगा प्लस फॉर्म में आ जाएगा, और Cl से अगर रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा Cl। तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। बात को समझो। कह रहे हैं अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आने पर क्या प्रोडक्ट देता है? तो प्रोडक्ट बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या अमोनियम सल्फेट बनाएगा? सल्फेट की कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें। अमोनियम ऑक्साइड की भी कोई बात नहीं हो रही है। गंधक कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा आ जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नंबर 2 की अगर हम बात करें, देखो नंबर 2 पर अगर हम बात करें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसके वियोजित होने पर बनते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में। यहाँ पे मैंने देखो लिया यहाँ पे Fe। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, देखो फेरिक सल्फेट लेते हैं FeSO4। ठीक है, पहले आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या है? FeSO4। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। और फेरिक ऑक्साइड को होता है FeO, और हेमाटाइट को होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये होता है हेमाटाइट का फार्मूला। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, देखो आप समझो, पहला बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या आप ये बताओ कि ये जो नीचे तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसमें कहीं आपको सल्फर दिखाई दे रहा है? देखो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या इन तीनों अभिकारकों के अंदर क्या आपको सल्फर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो किससे रिएक्शन होगी? फेरस सल्फेट से। तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए 200 गुणा मार देंगे हम यहाँ पे, रिएक्शन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको नंबर 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 2 पढ़ाया था मैंने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक
वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्नलिखित में से किसके वियोजित होने पर बनता है, तो हम बोलेंगे फेरस सल्फेट का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट 1 ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2, कार्बोनिल क्लोराइड का बनना उदाहरण कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो अभिकारक कितनी है, 2। पहला अभिकारक कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कौन है, क्लोरीन गैस। क्या बन गया, कार्बन क्लोराइड। 2 अभिकारक है, जुड़ने के बाद एक उत्पाद बन गया है जिसे बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो जब कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का फार्मूला होता है Fe, लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर तथा फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये अधिक्रियाशील धातु है, मैंने आपको पढ़ाया था सक्रियता श्रेणी के अंदर के विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें मैंने पढ़ाया था, एक सारणी पढ़ाई थी मैंने कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु क्या कर देती है, उसके विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के उसके विलयन से उसको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। क्या बना लेगी, प्रोडक्ट FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील के धातु से उसके विलयन में से उसको विस्थापित कर देती है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑब्जेक्टिव कौन से हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट का फार्मूला जो होता है वो होता है NO3 नाइट्रेट का। ये किसका फार्मूला है, ये है नाइट्रेट। किसका फार्मूला है, ये नाइट्रेट का। और सर NO2 और लगा दें हम यहाँ पे, तो ये होता है नाइट्राइड। क्या होता है ये, नाइट्राइड। और लेड पे जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस के 2 वैलेंसी। क्या वैलेंसी होती है, प्लस के 2। तो देखो लेड नाइट्राइड फार्मूला है पे, देखो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा है करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। सही है, तो PbNO3 नहीं, PbNO2 भी नहीं बनेगा और PbO नहीं बनेगा, तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा, करेक्ट B ऑप्शन। सही है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन होना। मैंने पढ़ाया था आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। सही है, हाइड्रोजन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था सारा कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया था, बहुत ही स्पेशल करके आपको। क्लास नंबर मेरे अंदाज़ से 6 क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी ऑक्सीकरण अपचयन, नहीं क्लास नंबर 3 आपको पढ़ाई थी मैंने, थर्ड क्लास पढ़ाई थी, हाँ करेक्ट, क्लास नंबर 3 पढ़ाई थी, लेक्चर नंबर 3 आया था आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे क्वेश्चन बनता ही है। तो ऑक्सीजन का किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें Cu और प्लस हम बात करें H2O, किसकी बात करें, H2O की बात करें, तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा CuO और प्लस यहाँ बनेगा H2O। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट ठोस को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितनी है, 3, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, करेक्ट बात है।
कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन ए तथा बी दोनों, ऑप्शन क्या लगेगा, ए तथा बी दोनों, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों को आयनों के परस्पर बदलने से नए यौगिक बनते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरह के चलो H2SO4 मानते हैं, यहाँ ले लिया मैंने H2SO4 प्लस यहाँ ले लिया हमने NaCl के ले लिया हमने NaCl। ठीक है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में देखो जब बात क्या होगा, देखो इसमें अगर हम बात करें तो सर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस टाइप से अलग अलग कर देंगे। इसकी बात करें तो H पॉजिटिव और प्लस SO4 डबल नेगेटिव इस टाइप से अलग अलग कर देंगे। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को पकड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को पकड़ेगा, तो Na पकड़ेगा SO4 को, तो क्या बनाएगा Na2SO4, Na2SO4। H पकड़ेगा Cl को, तो क्या बनाएगा HCl, क्या बनाएगा HCl। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, Na कितनी है 2, तो हम 200 गुणा मार देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, है इसलिए हम 200 गुणा यहाँ ही मार देंगे, रिएक्शन क्या है कंप्लीट है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, यानी कि आयनों की क्या होती है, परस्पर आयन में अदला बदली होती है, उसको बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, है नहीं, वियोजन या अपघटन बात एक ही होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं, अपघटन अभिक्रिया नहीं, वियोजन अभिक्रिया नहीं, उभय अपघटन अभिक्रिया, सही है, जिसे बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे उभय अपघटन अभिक्रिया या उभय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो गया, लेकिन चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो चैप्टर नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन करा, चैप्टर नंबर 1 से मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया, अब हम कराते हैं चैप्टर नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ के जलीय विलयन में प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव देने की प्रगति है, वह पदार्थ कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। मैंने आपसे सबसे पहले जो अम्ल, क्षार पढ़ाया था, मैंने अम्ल, क्षार तथा लवण, तो अम्ल जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, हाइड्रोजन का धनायन देते हैं, उनको अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका, क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है, करेक्ट बात है। अब इसको हमने काय में खोल दिया, जलीय विलयन में खोल दिया हमने, तो वो लिख रखा जलीय विलयन, तो H पॉजिटिव मिलेगा और SO4 माइनस के 2 मिलेगा, 200 गुणा में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या मिल गया, इसको बोलेंगे, ये मिला हम हमारे पास प्रोटॉन, क्या मिला प्रोटॉन, या इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन धनायन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं, यानी कि एक प्रोटॉन देते हैं, वह कहलाते हैं अम्ल, क्या कहलाते हैं अम्ल। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, करेक्ट पहला हो जाएगा। कास्टिक सोडे का सूत्र होता है, कास्टिक सोडे का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका, कास्टिक सोडे का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला का होता है सोडियम Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड का होता है OH नेगेटिव, तो फार्मूला क्या हो जाएगा NaOH। तो कास्टिक सोडे का सूत्र होता है वो क्या होता है NaOH। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा बोल दो आप, क्या बोल दो, धावन सोडा, या आप इसको बोल दो धोने का सोडा, क्या बोल देंगे हम इसको, बात यहाँ पर धोने का सोडा, धोने का सोडा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बासिंग सोडा, क्या बोलेंगे बासिंग सोडा। बासिंग सोडे का फार्मूला होता है, पहले नाम लिखते हैं इसका, बासिंग सोडे का केमिस्ट्री नाम क्या होता है सोडियम, सही है। धावन सोडा या धोने का सोडा, जिसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है बासिंग सोडे का रासायनिक नाम पहले लिखते हैं, आपको रासायनिक नाम लिख कर दिखाते हैं। देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, डे का मान 10, हाइड्रेट मान होता है H2O। तो धावन सोडे का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Na2CO3 10H2O। Na2 देखो ये लिख रखा है, करेक्ट लिख के दिखाते हैं हम, देखो यहाँ पे ये लिख रखा है बच्चे Na2CO3 × 10H2O,
क्या होता है 10H2O। तो धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। सफेदी में कौन सा रसायन का उपयोग होता है, सफेदी में कौन से रसायन का उपयोग होता है? तो चूना करने के लिए हम मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जिसको हम बोलते हैं, चलो लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना लिख रहे हैं आपको। एक होता है CaCO3 जिसको बोलते हैं निर्जल चूना, निर्जल चूना, निर्जल चूना, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, निर्जल चूना बोलेंगे, चूना। और एक होता है हमारे पास CaO, सही है, ये होता है हाँ बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, जो किसके काम में आता है, जो आता है सफ़ेदी के काम में, यानी कि सफ़ेदी। तो कलर करने के लिए, सफ़ेदी करने में कौन सा रसायन का उपयोग होता है, तो हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। आगे पहुँचते हैं, आगे बात करते हैं। Na2NOS एक्वा और जेटन के विलयन में डालेंगे तो बनेगा सोडियम, ये बना हमारे पास 2Na2 जेटन O2। देखो फिर साथ में कह रहा है कि गैस कौन सी बनी है, कह रहा है गैस कौन सी बनी है। देखो इधर कहीं आप देखो, इधर की साइड कहीं H है, देखो H है, इधर की साइड में कहीं H है, आपको H नहीं है, तो गैस कौन सी बनेगी, तो गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब होगी रिएक्शन कंप्लीट, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। देखो आप अभिकारक है, ये अभिकारक कौन कौन से, कास्टिक सोडा और जिंक है। इधर की साइड आप बताओ कि इधर की साइड में H है बट उधर की साइड में H नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हैगा, जिंक है, जिंक भी हैगा, सोडियम है, सोडियम भी हैगा, लेकिन इधर की साइड में H है, उधर की साइड में H नहीं है, तो कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण देखो, जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, और हम भी पढ़ा रहे हैं, देखो मैंने बताया था कि जब आप अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे करेंगे, हम करेंगे क्षारक से, किससे करेंगे, क्षारक से, तो क्या बनेगा, लवण भी जल बनते हैं, लवण भी क्या बनता है, जल बनता है, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल कौन से लिया था आपने, जैसे कि हमने बताया था कि HCl प्लस क्षार कौन सा आपका बताओ, NaOH प्लस लवण क्या बनेगा हमारे पास, NaCl, ठीक है, NaCl, देखो NaCl बन जाएगा यहाँ पे, प्लस साथ में क्या बनेगा हमारे पास H2 जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अम्ल और क्षार जिसमें अम्ल बनता है, नहीं सर अम्ल तो रिएक्शन करता है, क्षार बनता है, नहीं, लवण बनता है, हाँ, लेकिन करेक्ट क्या हो जाएगा, लवण पे जल दोनों बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें लवण और जल, लवण और जल दोनों बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर आगे पहुँचते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध जल का pH मान होता है, पढ़ाया था, बहुत अच्छा टेबल पढ़ाई थी मैंने, एक आपको टेबल पढ़ाई थी पीछे कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, सही है। pH मान 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। pH मान 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और जब pH मान 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और जल कैसा होता है, एक उदासीन विलयन है, जल क्या है, एक उदासीन विलयन, तो उसका pH मान क्या होगा बताओ, 7 होता है, क्योंकि उदासीन विलयनों का pH मान 7 होते हैं, इसलिए जल का भी pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, करेक्ट है। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7 के बराबर। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पढ़ाया था मैंने आपको pH मान, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर -10 मोल बटे लीटर है, मोल बटे लीटर है, ठीक है, मोल बटे लीटर है। आगे कह रहा है कि आप बताओ कि आगे कह रहा है कि इस विलयन का pH मान क्या होगा, वो कह रहा है बताओ pH मान क्या होगा, pH मान क्या होगा। फार्मूला होता है pH बराबर, पढ़ाया था मैंने आपको, pH बराबर होता है फार्मूला माइनस के log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मैंने आपको एक पढ़ाया था pH स्केल, देखो जितनी पावर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की पावर, जितनी पावर कितनी 10, तो pH का मान भी 10 ही आएगा। मैंने पढ़ाया था आपको pH स्केल में। आंसर कौन सा का, आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ, इसका करके दिखा रहा हूँ कि प्रूफ के कैसे आएगा 10, ठीक है। ये होता है फार्मूला, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH बराबर होता है -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब मैं इसको अगर आगे करूँ देखो इस टाइप से,
माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है 10 की पावर माइनस के 10। अब पावर जो आई थी कहाँ आई थी, शुरू में आ जाएगी, तो आगे आ जाएगा हमारे पास माइनस और गुणा माइनस का 10 और गुणा में हमारे पास log बेस 10। चूँकि सर log बेस 10 का मान देखो यहाँ करता हूँ मैं आगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 10, और log जो 10 का मान होता है, log 10 का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो करेंगे तो pH का मान कितना आ जाएगा 10 सेकंड 10, यानी कि pH का मान जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 10। करेक्ट हो गया, कितना आ गया 10। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि pH स्केल पर पहुँचो। pH स्केल पर देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना दे रखा है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे रखा है 8 तो pH का मान भी 8 आएगा। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे रखा है 5 तो pH का मान भी कितना आएगा 5। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे रखा है -12 तो pH का मान भी कितना आएगा 12। करेक्ट बात है। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ 16 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।